हेलो दोस्तों, विदर्हणा कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हम आपको मई महीने और जून महीने की करंट अफेयर करवा चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल महीने की करंट अफेयर, जिसकी पहली क्लास आज है। और जो करंट अफेयर होती है वो किसी भी एग्जाम में 5 से 6 नंबर के इम्पोर्टेंट होते हैं, वो 5-6 नंबर आते ही हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर के साथ साथ हम इन क्लासेज में स्टैटिक जीके और जो क्वेश्चन साइंस का बनता है, हिस्ट्री का बनता है या पॉलिटी का बनता है, वो साथ साथ में आपको कवर करवा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया शेखा झील कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? ये है अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में ये स्थित है। ठीक है, अलीगढ़ के अंदर ये शेखा झील अभ्यारण्य स्थित है। अब चलते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि रामसर स्थल क्या होते हैं। रामसर स्थल क्या होते हैं कि एक बार ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे विश्व के देशों का एक कंजर्वेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। उसमें यह डिसाइड किया गया था कि जितने भी विश्व के अंदर वेटलैंड हैं उनको हमने संरक्षित करना है, जो पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन हुआ था वो पहली बार हुआ था 1971 के अंदर। और कहां पर हुआ था? ईरान के रामसर में। और भारत इसके अंदर 1982 के अंदर जुड़ा था। और भारत का 99वां कौन सा है? शेखा झील। और 99 के बाद 100वां स्थल भी बन गया है, वो है सूर्यताल, जिसे जेपी नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। और ये भी कहां पर है? ये भी बलिया के अंदर है, यूपी के अंदर। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल है पहला भारत का चिल्का झील, जो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोवर का नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि इसके अंदर इस मिशन में क्या करने वाले हैं। ये मंगल ग्रह पर 2 मीटर की सतह पर 2 मीटर तक ड्रिल करेंगे और उसमें क्या करेंगे? मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाएंगे कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। और इस मिशन को लॉन्च कब किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा 2028 में। कौन कौन इसको लॉन्च करेंगे? नासा और ईसा। ईसा है जो यूरोपियन संघ की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा है जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है दिनेश त्रिवेदी को। ठीक है, भारत के बांग्लादेश में उच्चायुक्त कौन है? हाई कमिश्नर हैं जो, वो कौन है? दिनेश त्रिवेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो बांग्लादेश के पीएम हैं वो हैं तारिक रहमान और हाई कमिश्नर बनाए गए हैं दिनेश त्रिवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। और जो नीति आयोग है, योजना आयोग से बदलकर भारत सरकार ने 2015 के अंदर इसे नीति आयोग बना दिया था। और इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाया गया था? ये 2015 के अंदर। प्लानिंग कमीशन से यह बना दिया गया नीति आयोग। और इसका काम क्या है कि जो अपना कोऑपरेशन फेडरलिज्म है उसको लागू करना, राज्यों के साथ सहयोग स्थापित करना, जो भी देश का विकास है उसमें राज्यों के साथ कोऑपरेट करके योजनाओं को लागू करवाना। ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं पीएम। और ये जो नीति आयोग है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संविधान में इस नीति आयोग का कोई जिक्र नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड
अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसने प्रकाश, के लेखक कौन है? इसके लेखक है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, जो भारत के आर्मी में गवर्नर थे। ठीक है, तो ये जनरल थे, तो ये थे मनोज मुकुंद नरवणे। अब थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। जो इंडियन आर्मी है, भारत में अंग्रेजों ने इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना 1776 में बनाई थी। फिर अंग्रेज राज करते रहे। 1947 में फिर इंडियन आर्मी का पुनर्गठन किया गया और जो पहले कमांडर इन चीफ बने वो बने थे KM करियप्पा। ठीक है, और जब इन्होंने कार्यभार संभाला था 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को इन्होंने कार्यभार संभाला था। उसी दिन से थल सेना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और जो सैम मुनुक्सा थे, ये थे भारत के पहले फील्ड मार्शल। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। तो पहले लद्दाख के अंदर 2 जिले थे, अब 5 और बना दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 नए बन गए हैं, 2 पहले ही थे। तो लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में 7 जिले हैं और लद्दाख UT बना था 2019 के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको तोड़कर 2 UTओं में बांट दिया गया। एक का नाम रख दिया गया लद्दाख, दूसरे का नाम रख दिया गया जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और जो लद्दाख है इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ हाई पासिज। ठीक है, लैंड ऑफ हाई पासिज किसे कहा जाता है? लद्दाख को। और लद्दाख से किस किस की सीमा लगती है? चीन के तिब्बत तक क्षेत्र की और पाकिस्तान से। ठीक है, और इसमें जिले कौन से हैं? एक जिला है लेह, कारगिल। ठीक है, ये 2 तो पहले ही थे और 5 ये नए बने हैं, जस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, 5 जिले बनाए गए हैं, 2 पहले ही थे, लेह और कारगिल। ठीक है, तो अब बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई है जिलों की? 7 जिले हो गए हैं लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हमारा कि अप्रैल 2026 में भारत के किस देश के साथ मुक्त व्यापार FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, भारत ने FTA पर साइन किए हैं। कि FTA का क्या मोटिव है 2 देशों का? कि कोई भी देश दूसरे से व्यापार करेगा ना तो वो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, ना जो दूसरा उससे व्यापार करेगा ना वो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। तो इसको बोलते हैं FTA। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता। तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है अभी? न्यूजीलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में एक आंदोलन चल रहा है, चिता आंदोलन। किस राज्य में चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो ये केन बेतवा परियोजना क्या है? केन बेतवा परियोजना है, एक नदी है UP के अंदर, एक नदी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो बेतवा नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको केन नदी के साथ जोड़ा जा रहा है पानी को कम करने के लिए। ठीक है, तो भारत की यह परियोजना है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, और इसका विरोध क्यों रहा है? क्योंकि जब इस नदी को जोड़ने के जो लिंक बनाया जाएगा, लिंक नदी बनाई जाएगी, लिंक नहर बनाई जाएगी और उस पर एक बांध बनेगा, उसका नाम है बांध दोगना बांध। इस बांध के बनने से जो वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें पानी बाढ़ आ जाएगी। तो एक तो जो वहां पर जो टाइगर हैं उनकी जाति विलुप्त हो जाएगी और पेड़ों की कटाई होगी। इस कारण उस स्थान पर इसका विरोध हो रहा है और उस विरोध को बोलते हैं चिता आंदोलन। और ये कौन से राज्य में हो रहा है? ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इस परियोजना से क्या बोल रही है सरकार की? जो बुंदेलखंड का एरिया है, ठीक है, बुंदेलखंड का एरिया है UP और मध्य प्रदेश में, ठीक, वहां पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत। ठीक है, लेकिन उन जो स्थानीय लोग हैं उनका इसका विरोध है कि एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व में जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी और एक पेड़ों की कटाई होगी और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है एप्पल इंक, इसने अपना नया CEO नियुक्त किया है, उसका नाम है जॉन टर्नस। ठीक है,
एप्पल इंक के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं जॉन टर्नस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में 9वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है CH श्रीनिवासन राव को। ठीक है, CH श्रीनिवासन राव। ठीक है, जो ये स्वामीनाथन आयोग जो है, ये स्वामीनाथन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, जो स्वामीनाथन थे अपने, उन्हें क्या कहा जाता है? जो हरित क्रांति के जनक के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें हम जो समाज के लिए काम करते हैं, देश सेवा में काम करते हैं, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है। तो पूछ लेगा कि यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है देश सेवा में। ठीक है, देश सेवा में ये अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2022 के अंदर। इस अवार्ड को देना स्टार्ट किया था 2022 को, और पहला अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी जी को। फिर 2023 में आशा भोसले को, 2024 को अमिताभ बच्चन को, 2025 में KM बिड़ला को, और 2026 में मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास का कि U6HZ स्पेक्ट्रम का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, UAE ने 10G इंटरनेट को लॉन्च किया है वाणिज्यिक कमर्शियल यूज के लिए। तो अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इंटरनेट के बारे में। तो दुनिया में पहली बार इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था? यह था 1969 के अंदर, और उसका नेट का क्या नाम था? अपारनेट। और कौन से देश में स्टार्ट हुआ था? ये अमेरिका के अंदर। ठीक है, 1969 में अपारनेट स्टार्ट किया गया। फिर 1974 के अंदर विंटन सरफ ने IP का प्रयोग किया, इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया। फिर 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WWE की खोज कर ली थी। ठीक है, WWE की खोज की। और भारत के अंदर पहली बार इंटरनेट आया 1995 के अंदर। और भारत में इंटरनेट की कौन सी कंपनी लेके आई थी पहली बार? VSNL। ठीक है, VSNL। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन थे। अप्रैल की यह पहली क्लास है।